हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों मुझे पता है कि इस समय थोड़ी सी भागम भाग चल रही है ना। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है, क्या करें सर, डर लग रहा है, सब कुछ तो पढ़ लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा क्या होगा, सारी बातें। देखो घबराओ मत, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूरी है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो छूट रहे होंगे पेपर में, नहीं पेपर में तो आप करके आओगे, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा ना कि भाई ये चीज और मैं रिवाइज कर लेता, पढ़ लेता। टेंशन मत लो। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि आपको भी नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना हमने पढ़ा है उतना रिविजन कर लेना है। और आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो करना है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपके लिए सारी चीजें हैं, जितनी आपने तैयारी कर ली वो अच्छी बात है और कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ना पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है ना, किस तरीके से आपकी कॉपी होनी चाहिए, कैसे उस कॉपी में लिखा होना चाहिए, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसी मिस्टेक जहां पे हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए थे वहां भी कट गए। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहली चीज, फिजिक्स का पेपर है। हाँ, तो आप ऐसी चीज आप देखें कि आपने पेपर लिया और भाई साहब अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। घबराना नहीं है, ये सभी बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कल। जैसे फिजिक्स का पेपर हम पहली बार देखते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में एमसीक्यू वगैरह दिख गए, भाई ऐसा लगता है धागा सा खुल गया हो। टेंशन नहीं लेना। जब आप उसी पेपर को तसल्ली से बिना घबराए अपने दिमाग को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हुए कहना कि एक बार और पढ़ूंगी मैं इसको, एक बार और पढ़ूंगा, तो जब आप उसी पेपर को एक बार और पढ़ लोगे ना, ठंडे दिमाग से पहली बार ही पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ देखे हुए क्वेश्चंस हैं। जब आप उसी पेपर को दूसरी बार पढ़ोगे तो आप उसमें से और ज्यादा क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि हम जल्दबाजी में 30-35 क्वेश्चन जो हमें पढ़ने होते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं दे पाते यार, ठीक है। एक बार में नहीं, अब इतनी पैनिक हो जाते हैं ना। तो जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें तसल्ली से पेपर को पढ़ना है ना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। आप ये पाओगे कि अरे भाई पेपर तो नॉर्मल है, इजी है, बाकी सब्जेक्ट के जैसा ही है, ठीक है, एवरेज पेपर है। क्लियर है? और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे, आप 100% क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है कि एमसीक्यू केस स्टडी से पहले आप 2-2, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखना। क्योंकि उसमें आपको डेरिवेशन, है ना, उसमें आपको छोटे न्यूमेरिकल, फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और पेपर में सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। देखो सीक्वेंस को फॉलो आप सर मतलब पेपर में पहले किसी को बाद में किसी को लिख देता हूं, नंबर कटते हैं क्या? नंबर नहीं कटते, लेकिन इससे वो गलती हो जाती है जो हमें नहीं करनी है। जैसे कई बार क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन है, कभी कभी एक में 2 क्वेश्चन है, कभी एक में 3 पार्ट है। अब हमने क्या किया कि भाई इसको हमने छोड़ दिया, चलो बाद में करेंगे। अब बाद में करेंगे, लेकिन इतनी हड़बड़ी होती है, आसपास इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि हम उस क्वेश्चन को, जो आता हुआ क्वेश्चन है, उसको भूल जाते हैं। तो हमेशा आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। लेट्स से मान लीजिए आप अगर एक सेक्शन कर रहे हैं, आप अगर सेक्शन ए आपने हेडिंग बना दी, तो सेक्शन ए को ही आप प्रॉपर, जब तक आप सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चन लाइन से, जो आ रहा है उसको लिखो, जो आ रहा है उसको लिखो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो। जो आ रहा है उसको लिखो, जो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको खाली छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, सो दैट हमें जब भी हम अपनी कॉपी जो है बाद में जब चेक करते हैं ना, तो उसमें हमें साफ दिख रहा होता है कि भाई ये हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और पेपर पे क्योंकि वैसे निशान नहीं लगाने देते, लेकिन अगर पेंसिल से अलाउ करें तो ऐसे गोला छोटा सा तो भी लगा सकते हो कि भाई ये मेरा छूटा है। इन सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर एक सेक्शन में लिखेंगे ताकि टीचर को भी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दूसरी बात क्या है, जैसे आप सेक्शन बी पे आ गए, तो सेक्शन बी में भी ऐसे ही आपको करना है। जो चीज आती है उसको करना है, जो नहीं आती ना उसके लिए एक स्पेस छोड़ देना, सो दैट हमें याद रहे कि हाँ ये चीज ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हो, कोई भी डेरिवेशन करो, तो उस डेरिवेशन में ध्यान रखिए कि हमेशा जो भी आपका अगर रेलेवेंट डायग्राम है उसमें, तो जरूर से बनाइए, डायग्राम बनाइए, और डायग्राम को देखकर के आप सही जो लैंग्वेज है उसको लिखें, ठीक है। अच्छा, डायग्राम बनाना एकदम मस्ट हो जाता है डेरिवेशन में, तो आपको अच्छे नंबर उसमें मिलते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल करें, ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो है प्रॉपर तरीके से गिवन डेटा लिखा है, गिवन डेटा लिखा है, ठीक है।
फॉर्मूला लिखा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए 2-3 नंबर में आया। तो उससे क्या होता है कि अगर डायरेक्ट आपने किया और स्टार्टिंग में गलत हो गया तो स्टेप मार्किंग नहीं मिल पाएगी आपको। तो स्टेप मार्किंग का फायदा उठाना है तो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है। जो भी आपका आंसर आए उस आंसर में जो भी रेलेवेंट यूनिट है, न्यूटन है, वोल्ट पर मीटर, कुछ भी है, वो प्रॉपर यूनिट जो है आपको लिखनी है, यूनिट का विशेष ध्यान रख देना है। जब भी आपका पेपर, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उस क्वेश्चन में हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है कि मुझे यूनिट कन्वर्ट करनी है कि नहीं करनी। जहां पे कन्वर्जन जरूरी है वहां पे कन्वर्जन जरूर आपको करना है और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, फिजिक्स में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। फिजिक्स में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी डायग्राम को लेकर के कंफ्यूज हो, तो डायग्राम को लेकर कंफ्यूज हो कि भाई ये है कि नहीं है, तो मैं तो कहूंगा भाई उस डायग्राम को बनाओ ही मत। क्यों मत बनाओ? क्योंकि गलत चीज डायग्राम में देखते ही टीचर पकड़ लेता है। ठीक है, अब ये इसमें अपना अपना ओपिनियन हो सकता है देख, लेकिन मेरे सजेशन ये होता है कि डायग्राम आपको लग रहा है कि भाई ये गलत सा है तो उसको मत बनाओ, उसमें आपकी गलती सामने जो है पकड़ ली जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के पेपर में इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। जो मेजर चीज में पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बताना चाहता था वो यही है कि आपको प्रॉपर इस तरीके से स्पेसिंग छोड़ की चलनी है। और पेन तो आप लोग इतनी बात तो जानते होंगे, एक बेसिक ब्लू पेन का आप इस्तेमाल करें, बेसिक ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा और किसी पेन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ब्लैक पेन भी कुछ बच्चे यूज करते हैं, ठीक, तो ब्लैक पेन भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा ब्लू पेन का इस्तेमाल करो और जरूरत पड़े तो पेंसिल से डायग्राम वगैरह प्रॉपर बनाओ। ठीक है, वो आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये एक बात मैं लड़कियों से कम ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, लड़कों से कम, कि भाई जैसे मैं आपसे कह भी दूंगा कि अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी हेडिंग बनाए तो उस हेडिंग को ऐसा मत छोड़ दो कि भाई सीधे आपने हेडिंग बनाई और जो है चलते बने। आपने हेडिंग बनाई तो आप प्रॉपर उस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन जरूर से करें। ठीक है, अच्छा, क्लियर। और हेडिंग के साथ साथ फिजिक्स में जो बातें याद आती जा रही हैं वो सब बता रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखें कि वेक्टर फॉर्म में यदि कोई चीज लिखनी है तो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में उसको लिखें। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा कोई भी चीज गलत हो जाए तो गलत होने पे ऐसा नहीं करना कि भाई साहब आप जो है लगे ही हो उसके घिसने, तेरी वाट लगा दूंगा मैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना भाई, एक बार काट दिया बस बहुत है। कभी कभी क्या हो जाता है कि घबराहट में जो है पेज चिपक जाते हैं। ठीक है, तो पेज चिपक जाते हैं तो उसमें सिंपल काट के प्लीज टर्न ओवर जरूर लिख के आए, है ना, पेज खाली छूट गया। घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, घबराना नहीं है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपने उसको बस एक बार या 2 बार ऐसे काट दिया, ये नहीं कि लगे ही हैं सजाने के लिए। ठीक है, और अगर प्रॉपर आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आप प्रॉपर ऐसे लिख भी सकते हो, आंसर नंबर 1 या सेक्शन 1, प्रॉपर आपने हेडिंग बनाई और चलते बनो, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है और बस इतनी बात याद रखिए, खुद पर विश्वास रखो। जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत करी है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना, टेंशन मत लो। आपने ईमानदारी से मेहनत करिए तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। ठीक है, और अगर कम भी पढ़ पाया है तो कोई बात नहीं है, अभी जितना समय है उसमें पढ़ लो, बाकी भगवान आपके साथ में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, मैं अभी मेरी बात को विराम देता हूं। इन बातों को ध्यान रखो, बाहर बारात आ रही है यार तो ज्यादा जो है साउंड डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।